ख्वाजा ख्वाजगान फखरे हिंदुस्तान वालिए हिंदुस्तान राजा हिंदुस्तान शहंशाह हिंदुस्तान आताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमतु व रिदवान की निस्बत से इस महफिल को सजाया गया। अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े तौफील से और तमाम हमारे बुजुर्गाने दीन के सदक़े तौफील से इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको इस पर अजर अज़ीम और जज़रे जसील अता फरमाए। आपने बड़े बड़े अच्छे अंदाज में नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समाअत किए हैं और एक तकरीर भी आपने समाअत कर ली है। थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ, मौला ताला मेरी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दिल तो चाहता है कि हुजूर सय्यदीना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतु व रिदवान की ज़बाने हयात का कोई गोशा आपकी समातों के हवाले करूं, लेकिन आइए सबसे पहले आका नामदार की बारगाह में एक मर्तबा और झूम करके दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आशिक रसूल फरमाता है कि ये भारत के कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ये भारत के कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। और यहाँ हर धर्म के लोगों का हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। और आशिक रसूल तो यूं फरमाता है कि उल्फत मेरे रसूल की सीने में आ गई, उल्फत मेरे रसूल की सीने में आ गई, खुल्दे बरी सिमट के मदीने में आ गई। उल्फत मेरे रसूल की सीने में आ गई, खुल्दे भरी सिमट के मदीने में आ गई। और फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई, खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई। अब जरा देखो थोड़ी सी बात ख्वाजे ख्वाजगान फखरे हिंदुस्तान आते रसूल हसन संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कर ले ताकि वैसे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हो जाए। पूरी दुनिया का इंसान जानता पहचानता मानता है कि ख्वाजा गरीब नवाज कौन सी शख्सियत है। बूढ़ा बच्चा जवान मर्दो ज़न सब मानते और पहचानते हैं। तुम जानते हो या नहीं? बोलो भाई, ख्वाजा गरीब नवाज को जानते हैं या नहीं? जानते हैं। छोटे से बच्चे से मालूम करके देख लो तो हर एक बच्चा यही कहता नजर आएगा कि ख्वाजा गरीब नवाज किसी ऐसी शख्सियत का नाम नहीं है
ख्वाजा गरीब नवाज किसी ऐसी रात का नाम नहीं है, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज की वो जात है। अगर इशारा करते ऊंट की तरफ तो बैठा हुआ हो तो उठ ना पाए, अगर इशारा करते अना सागर की तरफ तो मुझे मारता हुआ अना सागर, ठाटे मारता हुआ अना सागर। ख्वाजा गरीब नवाज के इशारे पर एक कासे में आकर के समा जाए, और एक छोटा या बच्चा या बूढ़ा या जवान, मर्दो जन की जबान से यही निकलता है कि ख्वाजा गरीब नवाज की कोई ऐसी जात नहीं है। जैसे कि अभी सुना है कि एक बुत के कान को पकड़ा था तो पंडित की बेटी के जो लेकर के दूध आई थी नहीं पी रहा था, कान पकड़ करके इशारा कर दिया तो बुत ने भी उस दूध को पीना शुरू कर दिया। ये जात है ख्वाजा गरीब नवाज की। लेकिन तुम्हें बताऊं, जब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ की सरजमीन पर आए तो उस वक्त कितने बड़े होंगे? क्या साल 2 साल के या 4 साल के, या 8 या 10 साल के होंगे? भाई जवान होंगे, तभी तो इतना लंबा सफर करके, यानी संजर से सफर किया, संजर से सफर करके अजमेर शरीफ के अंदर आए कैसे? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रात के वक्त में अपने घर के अंदर आराम फरमा, बिस्तर इस्तिराहत पर आराम फरमा थे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में आ गए, और आने के बाद में इरशाद फरमाया, ए मुईनुद्दीन, क्या ये सोने का वक्त है? क्या ये आराम करने का वक्त है? क्या ये गफलत में अपना वक्त गुजारने का है? ए ख्वाजा गरीब नवाज, खड़े हो जाओ और तुम जाओ अजमेर शरीफ में जा करके जो लोग बुतों की पूजा कर रहे हैं, खुदा की पूजा करने की दावत दो। जो लोग देवताओं की पूजा कर रहे हैं उनको अल्लाह की तरफ बुलाने की दावत दो। जो गुमराही और दुर्लत, जो गुमराह और मुज़ब्ज़ब इंसान हो चुके हैं उनको वहां से निकालने के बाद में कुरान की रोशनी में लाकर के जिंदगी गुजारने का दर्श दो। ए ख्वाजा, ए मुईनुद्दीन चिश्ती, उठाओ और उठने के बाद में अजमेर मोहल्ला में पहुंचाओ, और पहुंचने के बाद में जो लोग गुमराही के अंधेरे में रह करके अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं उनको उस दलदल से निकालने के बाद में कुरान की रोशनी में ला करके खड़ा कराओ, उनको अल्लाह की तरफ बुलाओ, उनको मजहब इस्लाम सिखाओ, उनको मजहब इस्लाम की तबलीग पहुंचाओ, उन तक अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम पहुंचाओ। जब ये इतना सुना था, जब ख्वाजा गरीब नवाज एकदम बेदार होते हैं, और बेदार होने के बाद में खड़े हो जाते हैं, खड़े होने के बाद में फिर अपना रख्ते सफर बांध देते। जब रख्ते सफर बांधा और अब चले जा रहे हैं, इतना लंबा सफर किया था, लेकिन जरा देखो इधर से सफर ख्वाजा गरीब नवाज ने बांधा है, इधर से चलने की तैयारियां ख्वाजा गरीब नवाज कर रहे हैं। लेकिन जानते होंगे पृथ्वीराज चौहान को, जो वक्त का शहंशाह था, जो वक्त का बादशाह था, कि जिसकी सल्तनत थी, जिसकी उस वक्त हुकूमत थी, उसका नाम पृथ्वीराज चौहान था। लेकिन उसकी मां ज्योतिष जानती थी, पावरफुल थी। अपने ज्योतिष के जरिए उसकी मां ने पता लगा लिया, एक पृथ्वीराज, एक इंसान आएगा और वो इंसान आकर के अजमेर शरीफ के अंदर लोगों को दाखिले इस्लाम करेगा, कलमा तौहीद लोगों को सिखाएगा,
कुरान की तालीम उन्हें सिखाएगा, मजहब इस्लाम के निकात को सिखाएगा, इख्वत व मोहब्बत का दर्स देगा। वो इंसान आने वाला है। जब इतनी बात पृथ्वीराज ने सुनी, सुनने के बाद में अपनी माँ से कहने लगा, अब जरा बताओ तो सही उसकी सूरत कैसी होगी, उसका चेहरा कैसा होगा, उसका जिस्म कैसा होगा, उसके हाथ और पैर कैसे होंगे, उसका नक्शा कैसा होगा, उसके पूरे जिस्म का जोग्राफिया कैसा होगा। उसकी माँ ने ज्योतिष के बल पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन का नक्शा बना लिया और नक्शा बनाने के बाद में पृथ्वीराज को दे दिया। जब पृथ्वीराज को दिया तो पृथ्वीराज ने अपनी सारी सेना को खबर कर दी और वो नक्शा पृथ्वीराज ने सेना के हवाले कर दिया कि ये इंसान जैसे ही अपनी हुकूमत के अंदर दाखिल हो तो इसको दाखिल होने ना देना, क्योंकि ये आने के बाद में हमारे मजहब को खत्म करेगा, आने के बाद में हमारे दरमियान जिन चीजों की पूजा हो रही है उनको खत्म कर देगा, हमारे देवती देवताओं से लोगों को हटा देगा और कुरान की तालीम को आम करेगा, मजहब इस्लाम के परचम को लहराएगा, मजहब इस्लाम का सबक दुनिया वालों को पहुंचाएगा। और इसीलिए तो कहा है कि यही है आरज़ू के तालीम में कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू के तालीम में कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। यही तो आरज़ू होती है हमारी, यही तो अल्लाह वालों की आरज़ी हुआ करती है। अब जरा देखो ख्वाजा गरीब नवाज संजर से चल रहे हैं, संजर से चल रहे हैं। अब बॉर्डर करना तो बड़ी मुश्किल की बात है, पास कर दिया जाए। चप्पे चप्पे पर फोर्स लगी हुई है। तस्वीर जो उसकी माँ ने ज्योतिष के बल पर बना दी थी, हर जगह पुलिस स्टेशन में मौजूद थी कि इस तरह का इंसान, इस सूरत का इंसान इस चौकी को पार न कर जाए। लेकिन वाह रे ख्वाजा गरीब नवाज, हकीकत बात यह है कि जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे, है ना? जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे, कोई न चख सकता। आशिक रसूल ने फरमाया कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्अ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। क्या बुझ सकती है? आज दुनिया वाले बुझा रहे, खुदाई करवा रहे। अजमेर शरीफ पर हमला बोल दिया गया, उन्होंने क्या बोला, वो खुद मारे जाएंगे। लेकिन याद रखो, ये ख्वाजा गरीब नवाज की तस्वीरें बांट दी गई। अब ख्वाजा गरीब नवाज को बांटी, ख्वाजा गरीब नवाज अपने घर से निकल रहे हैं, लेकिन पृथ्वीराज का एक सिपाही ऐसा था, एक सिपाही ऐसा था पृथ्वीराज का, उसने कह दिया, जब उसको एक तस्वीर दिखाई गई तो उसने कहा कि इस आदमी को तो मैं यहाँ तक आने नहीं दूंगा, इसको तो यहाँ आने से पहले ही पहले खत्म कर दूंगा। ये कहा पृथ्वीराज के उस सिपाही ने। जब ये बात पृथ्वीराज के उस सिपाही ने कही, पृथ्वीराज ने कहा कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें बड़ा मालो दौलत से नवाजा जाएगा, तुम्हें तमाम इनामात से नवाजा जाएगा। ये कहा तो लालच में और अंधा हो गया। अब उधर पृथ्वीराज कह रहा था कि निकलो, वो कहने लगा ठीक है निकलता हूँ। अब ये जुस्तजू में लग गया, अब ये इंतजार कर रहा था कि जिसे मुझे ये मिल जाए। अब ये ढूंढता 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 तलाश करता करता ख्वाजा गरीब नवाज के पास पहुंच गया। जब ख्वाजा गरीब नवाज के पास में पहुंचा, अपना लिबास ऐसा बना लिया, सर पे टोपी को लगा लिया और ऐसा बन गया कि जैसे कि ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना, जैसे कि ख्वाजा गरीब का आशिक है, जैसे कि ख्वाजा गरीब नवाज पर अपनी जान को निछावर करने वाला।
लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अल्लाह का वली दिलों के राज से वाकिफ होता है। वो ये नहीं जानता था कि अल्लाह का वली दिलों की तख्तियों पर जो लिखा होता है उसको भी देख लेता है। लेकिन वो ये सोच रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ इसकी खबर इनको ना हो। जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरा मंसूबा है, जो मैं इरादा लेकर आया हूँ, इसकी इन्हें खबर ना हो।